गद्दारों ने नहीं, ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे आरएसएस बजरंग दल के लोग, इनके। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता। इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए जो युवाओं पर लाठीचार्ज ही। जय भीम, जय भीम, जय भीम। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बराबर मारेगा, हमारी बहन बेटियों की ब्रश दबाएगा तो हम चुप बैठेंगे? किस देश में रह रहे हैं हम? वहाँ पर कैसे ट्रक आ जाएगा भरा हुआ ईंटों से? किसकी पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? महिलाओं के साथ अपमान किया गया, जो बर्बरता की गई है, जो कील लगाकर डंडे से मारा गया है। हम लोग एक एक वीडियो बहुत गौर से देख रहे थे। आप कोने में जाके, गली में ले जाके घसीट के उनका मार कूट के और फिर वहाँ से भाग रहे हो। ये सोच लें कि सावित्री अभी जिंदा है, फूलन देवी अभी जिंदा है। हम लोगों को नक्सलवादी बोलते हैं, जो आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी बोलते हैं। लेकिन आगे हमारे पर लाठी चलाएं। पहली बात, वो पुलिस के आधे से ज़्यादा लोगों के पास नेम प्लेट नहीं थी, और वो पुलिस के लोग हैं ही नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं। बहुत सारे जो वर्दी में नहीं थे, कहाँ है, उनसे कौन जवाब दे देगा? हमने सीजीआई के पास पिटीशन फाइल करी। बाली पहनकर, दाढ़ी बड़ी रख करके आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, जो सिविल कौन लोग थे जो पिस्टल लगा के वहाँ टहल रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्थल इको गार्डन में हमारे स्क्रीन के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो है आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और हम जानेंगे कि आखिरकार इको गार्डन में आज ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं अनिकेत धानुक जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं लखनऊ से। हम जानेंगे कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या वजह है। जानकारी में आया कि आप लोग सबसे पहले हजरतगंज बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर पहुँचे थे, वहाँ पर पुलिस के लोगों ने आप पर लाठीचार्ज भी किया। क्या है पूरा मामला? पेपर लीक को लेकर जो पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, इसके चलते माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी 15 तारीख को उन छात्रों से मिलने गए। उसके बाद 20 तारीख के मार्च में भी शामिल हुए, और हमारे बड़े पैमाने पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहाँ शामिल हुए, और हमारे नेता खुद वहाँ मौजूद थे। और हमारे नेता अब संसद भवन में पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, जो युवाओं पर लाठीचार्ज ही, महिलाओं के साथ अपमान किया गया, जो बर्बरता की गई है, जो कील लगाकर डंडे से मारा गया है, जो विस्फोटक पदार्थ युवाओं पर फेंके गए हैं, उसके खातिर नेताजी वहाँ बैठे हुए हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़े, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दिया जाए, दिल्ली कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए और मुकदमा चलाया जाए। और अब जहाँ तक हम लोग को नॉलेज में आया है कि जो यूथ है वो सीजीआई के पास भी गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो देखने के लिए वक्त नहीं है। तो वक्त नहीं है तो सर आप वो नौकरी छोड़ दें, कोई और नौकरी कर ले, किसी और को वहाँ पर आने दें। तो पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का प्लान आरएसएस और बीजेपी के लोग कर चुके हैं। पूरा देश सिर्फ 2 आदमी, अडानी अंबानी को सौंप देंगे ये, और ये खुद भाग जाएंगे। अपने बच्चे को अमेरिका, लंदन में भेजेंगे पढ़ने के लिए, विदेशों में भेजेंगे, और हमारे जो युवा हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर करके इंसान एक एक पाई जमा करके तैयारी कराता है अपने बच्चों को, और पेपर लीक हो जाए, जो 32 बच्चे सुसाइड किए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सरकार जिम्मेदारी लेने से कतराती है। तो जब जिम्मेदारी लेने से कतरा रही, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पर, जो इस देश की महत्वपूर्ण पद है, उस पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं। हम चाहते हैं ये इस्तीफ़ा दें, और हम लोग का आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता। और जो आज लखनऊ में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश अनुसार लखनऊ मंडल की आज़ाद समाज पार्टी की टीम, भीम आर्मी की टीम, जो आज सड़क पर आंदोलन की, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता करी है, क्योंकि पुलिस के अंदर दम नहीं है कि वो सच का साथ दे सके। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बच्चे भी उनका विरोध करेंगे कि आप अंग्रेजों से कम नहीं। आपने भी अंग्रेजों वाला हाल कर दिया, क्योंकि जैसे जलियांवाला बाग में ऑर्डर देने वाले अंग्रेज थे, पर गोली चलाने वाले भारतीय नागरिक थे, जो वहाँ पर उनके तलवे चाटने लगे थे अंग्रेजों के। लेकिन हम जैसे लोग, जो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाले लोग, उनकी नस्ल हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। और आज यहाँ आंदोलन इको गार्डन में हम सब बैठे हैं, और तमाम हमारे युवा साथी, और अब देखो खून, ये किस तरीके से खून निकला मुझे शर्ट, ये उंगली में आपके चोट कैसे आई है? खून ये वहाँ पर पुलिस की बर्बरता है,
7-7, 8-8, 10-10 पुलिस वाले हमारे साथी को हमको घसीट रहे थे। उनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि क्या कल को ऐसे उनके बच्चों के साथ कोई करे तो क्या वो चुप रहेंगे? क्या हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते? भाजपा का कल आंदोलन था, कल पुलिस ने लाठी डंडे एक किनारे रख दिए, मेरे पास वीडियो है, लाठी नहीं थी, पर आज जब हमारा आंदोलन था तो पुलिस इस तरीके से बर्बरता कर रही है, तो ये बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सत्ता आती जाती रहती है और इसका हिसाब होगा, इसका हिसाब। एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन जो एक लंबे समय बाद जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए जंतर मंतर पे शुरू किया गया और 1 महीने लगातार वो पीसफुल जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलता रहा, ऐसा क्या हुआ कि जो है 20 जुलाई को ये जो हिंसा जो भड़की, किसकी तरफ से भड़की? क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हिंसा जो है छात्रों ने भड़काई। एक तरफ जो छात्र हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि जो है पहले से एक ट्रक जो है वहाँ पर जो पत्थर हैं, जो ईंटें हैं, वो पहले से वहाँ पर जो है डंपर में जो है लाई गई थी और पहले से पूरी तैयारी की गई थी। एक गाड़ी जो वहाँ पर पहले से खड़ी कर दी गई थी तोड़ करके। तो ये बड़े आरोप जो है पुलिस पर भी लगा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि ये छात्रों का किया धरा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक बात बताओ, हम वहाँ अपने टेंट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो एक डंपर की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? आप बताओ ना। ये कोई मतलब ये बात कुछ लॉजिक है? बुलाओ दिल्ली पुलिस के लोगों को, सामने बैठा के बात कराओ। कोई तार्किक, अगर ये तर्कशील में आ जाए तो तर्क में जीत जाएंगे हमसे, लॉजिक बातों पे आ जाए तब जीत जाए हमारे पास। आ जाइए, डिबेट कर लें हमारे साथ। क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी आपको क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान इंटरव्यू दे रहा है लोगों को? ये लोग जो हैं साजिश करता तो शुरू से रहे ना। क्या हमने देखे नहीं दंगे कि इन लोगों ने क्या किस तरीके से दंगे फैला रहे हैं पूरे देश भर में है? वो हम कैसे वहाँ पर कैसे ट्रक आ जाएगा भरा हुआ ईंटों से? किसकी पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? जब पुलिस किसी को खाना खाने नहीं दे रही है, पुलिस किसी को बाथरूम तक नहीं जाने दे रही है, तो वहाँ पर कैसे ईंटें आ गए हैं? और फिर वो कौन लोग थे जो बाली पहनकर दाढ़ी बड़ी रख करके आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे जो सिविल कौन लोग थे जो पिस्टल लगा के वहाँ टहल रहे थे? इनको किसने अधिकार दिया मारने का? अगर इनको अधिकार भी दिया तो फिर हम लोगों को भी अधिकार है कि अपने सेल्फ डिफेंस में इनकी ईंट सेट बजा देंगे। बजरंग दल और आरएसएस के लोग भीम आर्मी के सामने 2 कौड़े के लोग हैं, 0 लोग हैं ये। अगर हम अपने पे आ गए तो इनका पिछवाड़ा लाल कर देंगे ये, अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे। लोकतांत्रिक देश है, आप गलत करा जो है उस पर कार्रवाई करो। वहाँ पर छात्रों की तरफ से कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर कोई मुझे बराबर मारेगा, हमारी बहन बेटियों की ब्रश दबाएगा तो हम चुप बैठेंगे? किस देश में रह रहे हैं हम? किस देश में रह रहे हैं हम? ये आज़ाद भारत है, हम लोगों ने देश से आज़ादी कराई। इन गद्दारों ने नहीं, ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे आरएसएस बजरंग दल के लोग, इनके पूर्वज वहाँ पर माफ़ी मांगते थे, माफ़ी वीर। हम लोगों के पूर्वज लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज ये हमको सिखाएंगे ये देशभक्ति का पाठ? ये बताएंगे, ये बांटेंगे सर्टिफिकेट? जो खुद जो है तिरंगा का सम्मान नहीं करते, जो खुद इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुष उनका अपमान करते रहते हैं। ये आज बाबा साहब की बात करते हैं ना, बाबा साहब की जीते जी सब यात्रा निकाली गई थी आरएसएस के द्वारा। ये बताएंगे हमको, ये बांटेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट। इनका आरएसएस का राम माधव वो आईएसआई के लोगों से मीटिंग कर रहा है, मणिपुर में दंगे करवा रहा है, सब खबर सबको पास है। लेकिन क्या हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं? कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा? कब तक? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मरे में आज मार दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। एक लंबे समय के बाद में जो है देश का ऐसा आंदोलन जो संसद के नाक तक पहुंच गया और यहाँ तक जो है पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़ गए हैं, क्या संदेश सरकार को ये गया है? देखिए, सरकार यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे। और अभी तो हम धरने पे बैठे, इसके बाद हम अनशन पे भी बैठेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने जंतर मंतर पे देखा, लाठियों में कीले लगा के मारी गई हैं बच्चों। क्या वो कौन थे? वो प्रोटेस्टर ही थे, वो अपने हक की आवाज़ उठा रहे, अपने इंसाफ की आवाज़। सीजीआई तो कह रहे मेरे पास वक्त नहीं वीडियो देखने का। सीजीआई के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके पास वक्त तो वैसे भी नहीं रहेगा। अब जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके पास कैसे वक्त होगा? वो तो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे हैं जो यहाँ देश में पढ़ेंगे, उनके खिलाफ उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। सीजीआई के पास कहाँ वक्त रहेगा भाई? आपका क्या मानना है कि जो ये जो प्रोटेस्ट 20 तारीख का जो रहा, जिस तरीके से जो है छात्रों का आक्रोश भारी संख्या में देखने को मिला, जिसकी संख्या
एक प्रकार से जो अगर हम कहें तो करीब लाखों की संख्या में जो है करीब 3 लाख के बीच में जो है संख्या रही होगी। और ऐसे में जो है छात्र जो है संसद के जो है जो मुख्य गेट है वहाँ तक पहुँच चुके थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो है सरकार की नाक तक जो है छात्र पहुँच चुके थे और पार्लियामेंट का प्रशासन जो है हिल गया था, सरकार हिल गई थी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? उसके बावजूद भी सरकार अभी तक जो है अभी छात्रों को लेकर के कोई सटीक उत्तर नहीं दिए, जवाब नहीं दिए। देखिए, अगर ये बच्चों का प्रोटेस्ट था, उनकी शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट था, अगर बच्चे वहाँ संसद तक मार्च कर रहे थे तो उन्हें करना देना चाहिए था। शांतिपूर्ण चल रहा था। उन्होंने एक्सपायर आंसू गैस के गोले दागे हैं, रबड़ की बुलेट दागी हैं, तो वो आतंकवादी हैं। अगर इतना ही कहीं इस पे जो पेपर लीक हो रहे हैं इन पे ध्यान देते शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते हैं, आप हमसे सवाल नहीं कर रहे होते। और ये जो लोग, ये बीजेपी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि ये बाहर के लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो अब गोडसे की औलादें हमें बताएंगी कि कौन बाहर का है कौन घर का है। जिन्होंने खुद 40 ताज तक तिरंगा नहीं उठाया वो हमसे पूछेंगे, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे देशभक्ति का? पहले उन्हें खुद जाएं, खुद अपने घर पे देखें। जिन्होंने खुद कभी तिरंगा नहीं उठाया, हमेशा 40 साल तक तिरंगे का अपमान करा आरएसएस ने, अब वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। और जो रही बात बच्चे की, जो संसद भवन तक गए थे, तो क्या सरकार ने उनका जवाब दिया? कोई जवाब दे ही रही, उल्टा उन्हें मारा गया, पीटा गया, बच्चियों को मारा गया, बेटियों को हमारी मारा गया। तो क्या हम चुप रहेंगे? हम चुप रहने वालों में से नहीं है, इतना हमसे झेला नहीं जाएगा। हम अपनी जान जब तक हमारे अंदर है तब तक हम यहीं बैठेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ऑटोमेटिक मशीनें, ऑटोमेटिक गन मशीन लेकर के वहाँ पर LMG लेकर के खड़े थे बच्चों को मारने के लिए। यार एक बार उनसे पूछ लेते आप, ये जो इतने मिलिट्री में लोग हैं, ये अब तो मिलिट्री भी आ रही है इस फेवर में, आ चुकी है पूरे तरीके से आ चुकी है। अभी आप देखो इस देश के अंदर क्या होगा। ये युवा इनका हिसाब लेगा। जो ये विदेश यात्रा करे ना, ये भारत के टैक्स पैसों से, जनता के टैक्स को पैसों से, हम भूले नहीं है कोविड में कैसे लाशें, हम भूले नहीं है पेपर लीक जो हत्याएं हुई हैं, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। और आपसे अपील है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो लोग हैं वो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग का सपोर्ट करते रहिए, देश के युवाओं का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य इस देश के युवाओं का है और भविष्य बचाने के लिए हम लोग सड़क पर हैं। छात्रों को लेकर के एक सवाल बहुत तेज़ी के साथ में जो है चल रहा है, निकल के बाहर आ रहा है कि जिस तरीके से जो है 20 तारीख को जो है छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, क्या अगर वहीं पर जो है ABVP या बजरंग दल या हिंदू विश्व परिषद का जो है कोई मार्च चल रहा होता, प्रदर्शन चल रहा होता, क्या तब भी जो है कील वाली लाठियाँ, टीयर गैस और पथराव जो देखने को मिले हैं, पुलिस के द्वारा भी देखने को मिले हैं, पुलिस के द्वारा जो है पत्थर छात्रों के ऊपर टीयर गैस के माध्यम से, लाठीचार्ज के माध्यम से, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है हमें सिक्योरिटी देना। हमारे भरे हुए टैक्स से उन्हें पैसे जाते हैं, हम पैसे उनको सैलरी इसलिए नहीं दी जा रही, हमारे ऊपर बर्बरता करें, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, रबड़ बुलेट दागे, हमारे पर लाठी चलाएं। पहली बात, वो पुलिस के आधे से ज़्यादा लोगों के पास नेम प्लेट नहीं थी, और वो पुलिस के लोग हैं ही नहीं, वो RSS के लोग हैं। बहुत सारे जो वर्दी में नहीं थे, कहाँ है, उनसे कौन जवाब दे देगा? हमने CGI के पास पिटीशन फाइल करे हुए, डोंट वेस्ट अवर टाइम। ये उनका कहना है कि हमारा समय मत बर्बाद करो, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिखाइए, ये है फोटो कील वाली, ये देखिए ये किस तरीके से बर्बरता करी जा रही है। ये कैसे भूल जाएं बताइए हम लोग, ये कैसे भूल जाएंगे? ऊपर से जो लड़ रहे हैं उनको गलत कहा जा रहा है, जो लड़ रहे किसान भी बैठे थे उनको भी कहा गया वो खालिस्तानी है। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों को नक्सलवादी बोलते हैं, जो आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी बोलते हैं। लेकिन अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये अब नहीं दबा पाएंगे। हम भी किसान का मेरा की औलाद है, हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और उनको दिखा देंगे कि अब की क्या है। हम बर्गर बच्चे नहीं हैं, हम लड़ेंगे ज़रूर, याद रखना, हम लड़ेंगे जरूर इस बात। चलो हम मान लेते हैं कि हम लोग चलो दहशतगर्द हो सकते हैं, एक बार हम मान ले एक बार को। इस देश में अभी 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, MP में चल रहा है, आपको पता होगा, लोग वहाँ पे चिता पे बैठे हुए, वहाँ क्या सरकार ने जवाब दे दी? उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे, क्या सरकार वहाँ जवाब दे रही है? पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या वो खालिस्तानी हो गया? वहाँ सरकार ने जवाब दी? वहाँ सरकार जवाब दे रही है? सरकार जवाब देने के लिए आगे ही नहीं आ रही है। मणिपुर 2.5 साल से चल रहा है, सरकार ने एक बार भी जवाब देने के लिए आगे आई है? कौन आगे आया? किसने जिम्मेदारी ली अभी बताइए? तो ये सब दहशतगर्द हैं, ये सब आतंकवादी हैं, और हमें आतंकवादी का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ये जो गोडसे की औलाद हैं, इनसे हमें सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमारे महापुरुषों की देन है, हम यहाँ पे बैठे हैं।
और भी लोग मैडम क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से प्रतिभा चक हूँ। देखिए, इन्होंने जो जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की है, तो ये सोच लें कि सावित्री अभी जिंदा हैं, फूलन देवी अभी जिंदा हैं। हिंदुस्तान में एक नहीं है, करोड़ों में फूलन देवी मिलेंगी, करोड़ों में सावित्रीबाई मिलेंगी, और करोड़ों में आपको फातिमा शेख भी मिलेंगी। जो ये चाहें हमारे बच्चों के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, जो लाठियों से पीट रहे हैं, जो कीलों से मार रहे हैं, बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार किया गया है, पीछे से डंडे मारे गए हैं, ये बहुत शर्म की बात है। ये सरकार ये मत भूली रहे कि हम जीत रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं, ये अपना काल लेके आ रहे हैं। काल पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरे बच्चों के साथ माताएं एक हैं, पुरुष सारे एक हैं। जो इन्होंने किया है, हम लोग सारे दर्द को देख रहे हैं। कैसे कैसे महिलाएं जा रही थी, कैसे कैसे लड़कियां जा रही थी, बच्चे आराम से जा रहे थे। कोई भी किसी तरह का वहाँ पर किसी बच्चे ने गलत नहीं किया है। हम लोग एक एक वीडियो बहुत गौर से देख रहे थे। आप कोने में जाके, गली में ले जाके घसीट के उनका मार कूट के और फिर वहाँ से भाग रहे हो। किसी के पास नेम प्लेट नहीं है। ये सब आरएसएस के लोग हैं। ये पूरी साजिश की गई है कि हम लोगों को दबा लिया जाए। ये अब वो जनता नहीं है, ये जनता दबने वाली नहीं है। बीजेपी की हर सरकार की हर एक गंदी रणनीति को वो अच्छी तरह देख रही है। हर हिंदुस्तान का बच्चा, हर हिंदुस्तान की महिला, हर हिंदुस्तान का पुरुष, हर व्यक्ति देख रहा है और इसका बदला आगे चल के लिया जाएगा। इसलिए सरकार अभी भी चाहे तो इस्तीफा दिलवा दे, अभी भी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अपने कार्य को ईमानदारी से करे। सरकार तो आती हैं जाती हैं, कोई भी कुर्सी में बैठ नहीं पाया। ये मत सोचें कुर्सी मेरे बाप की है, कुर्सी हिंदुस्तान के हर बच्चे की बाप की है। आज 26वां दिन है और सोनम वांगचुक जी की जो भूख हड़ताल है वो जारी है। ऐसे में सोनम वांगचुक जी का जो कल एक चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने सरकार को लिखा कि अगर हमारी इन मांगों को सरकार मान लेती है तो हम जो है भूख हड़ताल जो है तोड़ देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी करीब 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो है कथाकथित तौर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक, जो देश की मांगे हैं, देश के छात्रों की मांगे हैं, वो अभी तक जो है सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया है। ऐसे में जो है 26 दिन हो रहे हैं। अगला जो है वो 26 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। शरीर बिल्कुल टूट रहा है, कमज़ोर हो गया है। कैसे देखते हैं कि आगे आने वाले जो 2-3 दिन हैं, अगर ऐसा ही चला तो क्या सोनम वांगचुक जी वो आगे जो है ठीक रहेंगे? देखिए, ये सरकार महाझूठी है। ये कहती कुछ है और करती कुछ है। ये झांसे में लेना चाहती है जनता को, धोखा दे के घर बैठाना चाहती है। इनका मार कूट करने का इरादा क्या है? जो वहाँ पर अनशन में बैठे हैं, सोनम जी जो वहाँ पर सर अनशन में बैठे हैं, उनका अनशन तोड़वा दिया जाए झूठ बोल के। ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक भी आँच आई सोमन सर को, चंद्रशेखर भाई हमारे बैठे हुए हैं, अगर एक भी आँच आई, ये पूरा हिंदुस्तान इनकी सरकार को क्या एक एक व्यक्ति को हिला के रख देगा। ये नज़र नहीं आएंगे, थैला लेके यहाँ से भागेंगे। आपको बता दें 20 तारीख की इस पूरी घटना पर जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है रात्रि के 11 बजे ही उन्होंने पार्लियामेंट में स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनकी मांगों को लेकर के उनका कहना है कि जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम इसी धरने स्थल पर बैठे रहेंगे। उसके बावजूद भी सरकार है जो अभी तक जो है किसी भी तरीके से कोई भी आश्वासन नहीं दिया। चंद्रशेखर भाई को ना ये सरकार क्या पहचान ही नहीं पाई है। पूरे हिंदुस्तान ने पहचान लिया, वो पूरे हिंदुस्तान के मसीहा हैं। उनको पहचान ही नहीं पाई और वो जानते नहीं है कि चंद्रशेखर भाई बैठे कहाँ हैं। बाबा साहब का दूसरा रूप चंद्रशेखर भाई हैं और वो जिस जगह पवित्र जगह पे बैठे हैं ना, वो इंसाफ दिला के रहेंगे। इन बच्चों के साथ जो किया गया है, उनके अंदर दर्द है, इसलिए वो बैठे हैं। वो इंसाफ दिला के रहेंगे। इस सरकार को झोला लेके भागना पड़ेगा। इन बच्चों के साथ जो किया, एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक महिला,
एक एक बच्ची इस इंसाफ को 2027 में ना दिखा दे तो आप हमको बताइएगा। इतना दुख, इतना दर्द है। मैं बता रही, मैं जब वीडियो देख रही थी ना, लगातार जो वायरल वीडियो हो रहे हैं देख करके जो है आंखों में आंसू आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ऐसे में जो है जो लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है, निकलो सड़कों में। सारे बच्चों, हिंदुस्तान के बच्चों की लड़ाई हम सब, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। निकलो सड़कों पे, दिखा दो कि आंदोलन कैसे चलता है। इन बच्चों का बदला लो। आज उनके किसी और के बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे होंगे। आपको पता नहीं है, हर घर का बच्चा कह रहा है कि जाइए माँ सड़कों पर और हमें भी ले चलिए। और ऐसा ही होगा, हिंदुस्तान की पूरी महिला सड़कों पे नजर आएगी, झांसी की रानी की तरह, सावित्रीबाई फुले की तरह, फातिमा शेख की तरह। और अभी तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये गद्दी छोड़ के अगर ना भाग दें। आपको क्या लगता है कि अगर उस दिन जो है 20 तारीख को जो छात्र हैं अगर वो आक्रोशित हो जाते तो क्या वो जो है संसद के अंदर भी जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन वो बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल के कानून को समझते हैं, बाबा साहब के सिस्टम को हम लोग समझते हैं ये बच्चे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे बच्चे हैं। पूरे बाबा साहब के संविधान को समझते हैं। तो हम लोग संविधान पे चलने वाले व्यक्ति, हमारे बच्चों को मैंने सिखाया है, हिंदुस्तान की महिलाओं ने सिखाया है, संविधान पढ़ाया है। तो वो संविधान में चलने वाले बच्चे हैं, नहीं तो इनकी संसद कहाँ गायब हो जाती इनको पता ही नहीं चलता। तो ये बड़ी अपडेट जो है राजधानी लखनऊ से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। इस वक्त जो है इको गार्डन में जो है आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। और इन्होंने शुरुआत किया था हजरतगंज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल से, जिन्हें पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज कर इन्हें जो है पुलिस वैन में भर के इको गार्डन में छोड़ दिया। और ये लोग यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन पर बैठ चुके हैं। तो एक और जो है पूरे देश के छात्र जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो दूसरी तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में अकेले वो बैठे हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर जो है आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग अब पूरे देश में जो है प्रदर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को जो है पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है नज़रबंद करके रखा गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने 25 तारीख को पूरे देश में ऐलान किया है कि हम एक तरफ से जो है सभी प्रदेशों में जो है सभी ज़िलों में प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल पूरी कवरेज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पूरी कवरेज को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।